जुगो जुग अटल गुरता गद्दी पर विराजमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन पवित्र हजूर में सज बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम यहाँ जगत स्वामी स्वामी श्रद्धाराम जी महाराज जी का पावन 51वां महायज्ञ मना रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि यहाँ नतमस्तक होने के लिए आए हैं। जो भी जीव यहाँ आता है अपनी मर्जी से नहीं आता, उस मालिक की विशेष कृपा होती है तभी यहाँ पहुंचता है, वरना जीव तो माया में उलझा ही रहता है। ये माया इंसान को कभी टिकने नहीं देती, नाना प्रकार की योनियों में घुमाती है। लेकिन ये बापू श्रद्धाराम जी की अपार कृपा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, नतमस्तक होने के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम इस मानव योनि में क्यों आए, हमारा आने का उद्देश्य क्या था, हमारा आने का मंतव्य क्या था। विशेष बात यही है, गुरु महाराज समझाते हैं कि ये कहां से पता चलेगा कि हमें ऊपर उठना है, कैसे उठना है। गुरु के चरण रज से, गुरु की संगत से, गुरु की संगत करनी है। गुरु की संगत क्यों करनी है? गुरु के चरण सुख क्यों प्राप्त करने हैं? क्योंकि गुरु के अंदर बहती हुई जो ऊर्जा है, उनके हाथों का जो स्पर्श है, उससे हमें ज्ञान मिल जाता है। हमारा जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। इसीलिए ही हम सत्संग में आते हैं, इसीलिए ही हम गुरु की शरण में आते हैं, ताकि हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा जीना सफल हो जाए। हम जिस विशेष काम के लिए इस धरती पे आए हैं वो पूर्ण हो जाए। बिना साधु के संग के गुजारा नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे पास समय ही नहीं है। हम अपने कामों में उलझे हुए हैं। क्या काम है? रूटीन वर्क है। इंसान सुबह उठता है, जो अपनी सुबह की ड्यूटी निभाता है, तैयार होता है, फ्रेश होता है और अपने काम पे चला जाता है। शाम हो गई, काम से वापस आ गया, थक गया, हार गया, खाना खाया और सो गया। उसे ये याद ही नहीं कि जिस मालिक ने हमें ये धंधा दिया है, जिस मालिक ने हमें ये अच्छा जीवन दिया है, अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, उसका शुक्रिया भी करना है। संडे आता है तो हम सारे हफ्ते के थके होते हैं और कुछ देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद कोई होटल चला जाता है, कोई क्लब चला जाता है और कोई घूमने पिकनिक मनाने चला जाता है। लेकिन ये याद नहीं कि हमने उस गुरु का शुक्राना भी करना है, उस मालिक का शुक्राना भी करना है। माया ने इतना उलझा के रखा हुआ है। ये
हमारी एक बदकिस्मती है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। हम एक पिंजरे के तोते के समान हैं। हमारा जीवन उस पिंजरे के तोते के समान है, जो तोता पिंजरे में रहता रहता ये भूल जाता है कि मैं उड़ना भी है, वो उड़ना भी भूल जाता है। वो उस पिंजरे को ही अपना घर समझ लेता है कि मेरी जिंदगी यही है। यही हाल हमारा है। हम सब कुछ भूल जाते हैं और यही समझते हैं कि ये परिवार है, ये वो घर है, यही मेरा जीवन है, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। लेकिन महापुरुष समझाते हैं, ये मानव, तेरा जीवन ये नहीं है। जब तू मां के गर्भ में था और उल्टा लटक रहा था, कुंभी योनि में था, तू बार बार ये उस परमात्मा के आगे अरदास कर रहा था कि प्रभु मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मैं धरती पे आकर तुम्हारे नाम का सिमरन करूंगा, पल पल तुम्हें याद करूंगा और अपने जीवन को सार्थक करूंगा। लेकिन जब जीव धरती पर जन्म लेता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे ही माया में उलझता चला जाता है। उसे सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, बस उसका परिवार ही उसकी जिंदगी नजर आता है। ये कलयुग है। कलयुग में हर चीज को पैसे से आंका जाता है। पैसा ही सबके लिए एक चीज है और कुछ भी नहीं है। अगर पैसा कुछ ज्यादा आ गया तो कहते हैं गुरु की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। बहुत ज्यादा आ गया तो गुरु की अपार कृपा है। अगर जाने अनजाने कुछ नुकसान हो गया तो कहते हैं कि गुरु तो हमारे से नाराज है। ज्यादा नुकसान हो गया तो कहते हैं हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु तो हमारे से बहुत नाराज है। कोई ये नहीं समझता कि ये तो अपने कर्मों का फल है। बस माया तक ही हमारा जीवन है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो हमने उस मालिक से वादा किया था, उस प्रभु से वादा किया था, तेरे नाम का सिमरन करेंगे, तेरे नाम का जाप करेंगे, श्वास श्वास तुम्हें याद करेंगे, वो सब भूल जाता है। हमें उसे याद रखना है, अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभानी है। हम अपनी ड्यूटी तो प्रॉपर निभाते नहीं, लेकिन फिर अपने गुरु से, अपने प्रभु से ये नाराजगी प्रकट करते हैं कि मेरा गुरु मेरे से नाराज है, मेरा परमात्मा मेरे से नाराज है। परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, प्रभु तो हर जगह है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो सबसे पहले भगवान महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में गए। वहां पर जाकर उन्होंने ऋषि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, मेरे पिता ने मुझे कुछ वर्ष के लिए वनवास में रहने या वन में रहने की आज्ञा की है। मैं अपने
पत्नी और अपने छोटे भाई के संग वन में आया हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपयुक्त स्थान बताइए जो कि मेरे रहने के काबिल हो। तो भगवान महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आप तो हर जगह विराजमान हैं, कण कण में हैं, पत्ते पत्ते में हैं, आप कहां नहीं हैं? आप तो कहीं भी रह सकते हैं, आप हर जगह रह सकते हैं, हर स्थान आपके लिए उपयुक्त है। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु तो हर जगह विराजमान हैं, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, हमारे अंदर हैं। हमें बाहर नहीं जाना, अपने अंदर की यात्रा करनी है, अपने अंदर में ही परमात्मा को ढूंढना है। उस मालिक के नाम का सिमरन करके, उस युक्ति से जो युक्ति गुरु से आपको मिली है, अगर हम उस युक्ति का श्वास श्वास सिमरन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, हर पल उस मालिक का शुक्राना करेंगे, हर समय उस मालिक को याद रखेंगे, तो मालिक कहीं दूर नहीं है, मालिक हमारे पास ही हैं। वो तो पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। लेकिन विडंबना यही है कि हम उन्हें भूल जाते हैं। बापू श्रद्धाराम जी महाराज ने इस आदरामान दरबार का निर्माण किया और झंडा साहब स्थापित किया और वरदान दिया कि जो भी जीव इस झंडा साहब के आगे सच्चे भाव से, सच्चे मन से नतमस्तक हो जाएगा और अरदास करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा आज भी हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बापू श्रद्धाराम जी महाराज ने नंदाचौर धाम में माघ मास में कथा का आयोजन किया, आरंभ की, जो कि आज भी चल रही है, और ये वरदान दिया कि जो भी इस कुंभ में स्नान करेगा, इस कुंभ में आके सेवा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसीलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि कुछ दिन बाद माघ का मास आरंभ होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा गिनती में वहां पहुंचकर हाजिरी लगवाएं, उस कुंभ में स्नान करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बापू श्रद्धाराम जी आज भी वहां विराजमान हैं, कहीं गए नहीं हैं। बहुत सी उदाहरणें मिलती हैं, बहुत सी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। 2 साल पहले की बात है, मेरे पास एक बीबी आई, उसकी बेटी विदेश में रहती थी। उसने एक लड़का पसंद कर लिया। वो बीबी मेरे से कहती है, महाराज जी हम तो इस लड़के की शादी उससे नहीं करना चाहते, आप बताइए। वो बेटी कह रही है, अगर महाराज जी इजाजत दे देंगे तो मैं शादी कर लूंगी, अगर महाराज जी मना कर देंगे तो मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा, बीबी मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में, मैं तो उसे जानता ही नहीं। नहीं आप बताइए। मैंने कहा, ऐसे करो, महाराज जी श्रद्धाराम जी बैठे हैं अंदर, उनके सामने जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ, कुछ समय बैठो, महाराज जी तुम्हें अपने आप ही जवाब दे देंगे। वो चली गई, आंखें बंद करके महाराज जी के आगे बैठ गई। करीब करीब 20-25 मिनट बाद वापस आई और मुझे कहा,
महाराज जी मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा क्यों? बस जब मैं गई मेरे सामने रोशनी ही रोशनी, लाइट ही लाइट नजर आई और कुछ नहीं आया। मैं कहा बीबी लाइट नजर आई है ना, अंधेरा तो नहीं आया। लाइट से भाव है कि महाराज ने तेरी तमन्ना पूरी कर दी, परमिशन दे दी। भाव है आज भी महाराज जी वहां पर मौजूद हैं। बस सिर्फ एक भाव सच्चा होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो महाराज ओम जी कहीं नहीं है, बापू श्रद्धाराम जी कहीं नहीं, हमारे अंग संग हैं। कोई 2 महीने पहले की बात है, पुरानी नहीं है। आपके इस गांव की बेटी सुदेश, जिसे आप सभी सुदेश बुआ कहते हैं, जलंधर वाले, जो कि ओम दरबार की रीढ़ की हड्डी है, अनथक सेवादार है। हर वक्त उसका बेटा, उसकी बहू, वो आप सेवा में ही रहते हैं। कोई भी फंक्शन हो, दरबार का यज्ञ हो, सारा काम वो अपने हाथों से करती है। आगे पीछे भी महापुरुषों को क्या पहनाना है, कब स्नान करवाना है, कब दस्तार बदलनी है, उससे ही मालूम है, वही करवाती है। 2 महीने पहले वो घर में ही थी, रात को बाथरूम गई और वहां गिर गई, दर्द होने लगी। एकदम उठाया बच्चों को, बेटा उठ के आया, उठाकर उनको बेड पे लिटाया। दर्द बहुत ज्यादा थी। सुबह बेड डॉक्टर के पास ले गए, उसने एक्सरे किया और कहा कि इसका चूल्हा फ्रैक्चर हो गया है, इसके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट के बिना गुजारा नहीं है, या रेस्ट करो, इतनी रेस्ट कि बेड से हिलना ही नहीं है। मुझे सुबह फोन आया, मैं 1-2 दिन बिजी था, मैं 1-2 दिन बाद, ये यज्ञ से पहले की बात है, ये दिसंबर वाले यज्ञ से पहले की बात है। मैं उसके घर गया पता करने के लिए। बस उसके मुंह से एक ही बात थी, महाराज मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं करवाना, मुझे तो बापूजी खुद ही ठीक करेंगे, मैं तो यहीं बैठी हूं, मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना। कुछ दिन पेन किलर वगैरह ले, आस्ता आस्ता दर्द बंद हो गई, रेस्ट की, लेकिन प्रॉपर जितनी रेस्ट चाहिए उतनी रेस्ट नहीं हुई। मुझे भी कई फोन आए, कईयों ने कहा कि महाराज जी सुदेश का उपचार करें, वो ठीक नहीं है, उसे ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन वो तो इस बात के लिए राजी नहीं थी। ना जी, मैंने नहीं, मैंने कुछ नहीं कराना, मुझे तो ओम जी ही ठीक करेंगे। बस रेस्ट भी नहीं की। यज्ञ आ गया, यज्ञ पर हर काम उसने अपने हाथों से करवाया। हर बात, हर काम फोन पे, वीडियो कॉल से, मुझे ये दिखाओ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, कैसे हो गया, हर काम उसने हाथों से करवाया। यज्ञ के बाद मैं फिर उसके घर गया, उसका धन्यवाद करने के लिए कि बीबी तुमने बहुत सेवा की है। फिर वही बात, पहले से कुछ ठीक थी, महाराज मैं अब ठीक हूं, मैंने कुछ नहीं करना, मेरे ओम जी ठीक करेंगे, मेरे श्रद्धा राम जी ही ठीक करेंगे। करते करते 1.5 महीना बीत गया। मैंने कहा पहले ना ऐसे करो, तुम इसका एक्सरे करवाओ। 1.5 महीने बाद एक्सरे कराया, डॉक्टर ने कहा तू ठीक है, तू चल सकती है, तू चल सकती है। लेकिन
फिर भी तुम्हें कुछ रेस्ट करनी चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मुझे फोन आ गया, महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, डॉक्टर ने परमिशन दे दी है चलने की। बात है, अगर विश्वास पक्का है, भाव सच्चा है, तो ओम जी कहीं नहीं है, बापू श्रद्धाराम जी कहीं दूर नहीं है, हमारे पास हैं, अंग संग हैं हमारे, हर समय हमारा ख्याल रखते हैं। लेकिन बात यही है कि हम विश्वास कम करते हैं और उम्मीद ज्यादा रखते हैं, अपनी ड्यूटी कम निभाते हैं और आस ज्यादा रखते हैं। मेरे पास तो धन्यवाद करने का समय भी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। अगर हो गया तो मैं धन्यवाद भी नहीं कर सकता, मैं दरबार में ये जाके ये भी नहीं कर सकता कि मैं जाके धन्यवाद कराऊं, वो भी फोन पे कह देता हूं महाराज जी मैंने ये पैसे भेज दिए, मेरा पाठ रखवा देना, मेरा धन्यवाद कर देना। अगर हमारे पास समय है, उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने, उस गुरु ने हमें इस काबिल बनाया है, तो हमें कुछ समय उस मालिक के लिए जरूर निकालना है, उसकी सेवा करनी है, उसके आगे नतमस्तक होना है। बापू श्रद्धाराम जी यही कहते थे कि सेवा करो, सिमरन करो। उन्होंने पूरा जीवन गुरबानी का जाप किया। 101 सहज पाठ गुरु ग्रंथ साहब जी ने के उन्होंने 606 दिन में किए और गुरबानी उनको कंठ हो गई। कहीं भी कभी को गलत उच्चारण कर देता तो वहीं टोक देते। बापू श्रद्धाराम जी ने कहा कि दया करना सीखो। अगर तुम दया करोगे तो परमात्मा भी तुम पर दया करेगा। अगर दया करोगे परमात्मा भी तुम पर दया करेगा, तुम्हारे मन में करुणा का भाव आएगा। जब करुणा आएगी तो तुम किसी का दुख देख नहीं सकोगे। अगर कोई बीमार होगा तो उसकी सेवा में लग जाओगे। अगर कोई भूखा होगा तो उसको खाना खिलाओगे। अगर कोई निर्वस्त्र होगा तो उसे अपने वस्त्र भी उतार के दे दोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। जब संतोष मिलेगा तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। लेकिन आजकल तो हर कोई टेंशन में है, हर कोई टेंशन में उलझा हुआ है, क्योंकि किसी के पास समय ही नहीं है। महापुरुष यही समझाते हैं कि अपने समय का उचित उपयोग करो। जो समय हम गपशप में गवा देते हैं, जो समय हम मोबाइल देखने में गवा देते हैं, अगर उस अमूल्य समय का सही उपयोग करो, नाम का सिमरन करो, उस प्रभु पल की तरफ ध्यान करो, सेवा करो, सत्संग करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। हमारा ध्यान तो अक्सर मोबाइल की तरफ ही जाता है, घूमने फिरने की तरफ ही जाता है। महापुरुष यही समझाते हैं कि अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दो कि वो बड़े होकर उस गुरु से जुड़ें, उस परमात्मा से जुड़ें, उस वाणी के साथ जुड़ें, गुरबानी का जाप करें। लेकिन आजकल वेस्टर्न कल्चर है, कोई भी अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने की बजाय हर कोई यही चाहता है मैं उसे वेस्टर्न कल्चर दूं। हम अपना कल्चर भी भूलते जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं
कि घर में ऐसा वातावरण बना के रखो कि उस मालिक की कृपा पर बसती रहे, उस मालिक की मेहरबानी हमेशा आप पर होती रहे। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को भी समझाएं और खुद भी घर में ऐसा वातावरण बना के रखें ताकि बच्चे उस लाइन पे चलें। महापुरुष समझाते हैं कि क्षमा करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा गहना है। किसी को सजा देने की बजाय उसको क्षमा कर देना बहुत बड़ा है। एक बार ऋषियों ने मशवरा किया कि हम देखें कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में बड़ा कौन है। तो उन्होंने इसके लिए ड्यूटी लगाई भृगु ऋषि की, जो कि ब्रह्मदेव के पुत्र थे। भृगु ऋषि जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, नतमस्तक नहीं हुए, सामने खड़े हो गए जाके। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो गए, कैसा मूर्ख है, इसे प्रणाम करना भी नहीं आता। वो वहां से आ गए। फिर शिव जी के पास गए, वहां पर जाके भी ऐसा ही हुआ, खड़े हो गए, नतमस्तक नहीं हुए, दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो शिव जी भी गुस्से में आ गए। फिर वहां से आ गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया में लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती में टांग मारी, जोर से ऐसी टांग मारी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, ऋषिवर आपके पांव को चोट तो नहीं आई? आओ मैं आपका पांव दबा दूं। तो ऋषि कहते हैं, मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मुझे सवाल का जवाब मिल गया। भाव है कि जो क्षमा करता है वही सबसे बड़ा है। इसलिए क्षमा करना सीखें, किसी को सजा देनी मत सीखें। आजकल कलयुग में हर कोई छोटी सी बात में गुस्से में आ जाता है और उससे मरने तक नौबत पहुंच जाती है। बापू श्रद्धाराम जी यही समझाते थे कि क्षमा करना सीखो। क्षमा से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमें बापू श्रद्धाराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बापू श्रद्धाराम जी की नजर एक जौहरी जैसी नजर थी। वो पहले दूर से ही देख लेते थे, भांप लेते थे कि ये जीव कैसा है। पहली बार जब बापू भानुदत्त जी महाराज दरबार में आए, नतमस्तक हुए, तो दूसरे दिन ही उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया, उनको नामदान दे दिया। जब प्रधान राममूर्ति जी ने पूछा कि महाराज जी, मैंने तो उनको भेजा था आपके दर्शनों के लिए, तो आपने पहली बार ही उनको नामदान दे दिया। मैं तो कब से आपसे फरियाद कर रहा हूं, मुझे तो नामदान नहीं दिया। तो बापू श्रद्धाराम जी कहने लगे, बेटा वो दूध कड़ा हुआ था, बस सिर्फ जाग लगाने की जरूरत थी, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हुए, अभी और अभ्यास करो, जब काबिल हो जाओगे तुम्हें भी नामदान देंगे। एक बार बापू श्रद्धाराम जी महाराज बीबी चिंती, बीबी माया और भक्त गुरादास को साथ लेकर
चंडीगढ़ चले गए बापू गुरदास राम जी के घर। लेकिन बापू गुरदास राम जी घर में नहीं थे। गुरु तो अपने शिष्य को जानता है, वो समझ गए। वो पंचकुला के जंगलों में चले गए। क्या देखते हैं कि गुरदास राम शर्मा जी महाराज एक झरने के पास एक टांग पर खड़े हैं और तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथ गए हुए सेवादारों को बताया, देखो मेरा शिष्य। भाव है कि उन्होंने बड़े सेवादार दिए, बड़े गुरु दिए, बड़े अच्छे अच्छे गुरु दिए दरबार को। बाबा महेंद्र सिंह जी दुरांगले वाले, जिन्हें वो बब्बर शेर कहते थे, दुरांगला में गोलियों की वर्षा में वो बैठे रहे। आतंकवाद के समय में डट के मुकाबला किया, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे शिष्य हैं बापू श्रद्धाराम जी के। कर्नल अमर सिंह जी जैसे, जिन्होंने बूढ़पुर में अपना स्थान बनाया और संगतों का बहुत उद्धार किया। सबसे बड़े ऋषि ठाकुरदास जी महाराज, ऋषि ठाकुरदास जी महाराज को एक बार ये कहा कि तुम 14 साल नंदाचौर नहीं आना, तो वो नंदाचौर नहीं आए। उन 14 सालों में उन्होंने अपने आप को तपाकर कुंदन जैसा बना लिया कि बापू हरनाम जी कहने लगे, बेटा तुम तो अपने गुरु से भी ऊपर चले गए हो। एक बार बापू हरनाम जी महाराज गर्मियों के दिन थे, पेड़ के नीचे बैठे आम चूस रहे थे, तो ऋषि ठाकुरदास जी महाराज उनको नतमस्तक होने के लिए गए। उन्होंने कुछ आम उन्हें दे दिए, बेटा ये लो प्रसाद और जाके चूस लेना। तो ऋषि ठाकुरदास जी ने वो आम खा लिए, उनके छिलके और गुठलियां भी सुखाकर पीस कर खा गए। तो बापू हरनाम जी ने कहा, बेटा तुमने तो नंदाचौर को ही लूट लिया है। भाव है कि बापू श्रद्धाराम जी ने हमें ऐसे ऐसे गुरु दिए, ऐसे ऐसे शिष्य बनाए उन्होंने, कि जिन्होंने बापू श्रद्धाराम जी से भी ऊपर चले गए। हम ऐसे गुरु के स्थान पर बैठे हैं, ऐसे गुरु को नतमस्तक होने के लिए आए हैं, जिन्होंने यहां पर यह वरदान दिया कि जो भी जीव 40 दिन दिया जलाएगा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अभी 40 दिन पूरे भी नहीं होते तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो तेल या दियो में बच जाता है, गिर जाता है, वो भी मालिश करने के लिए काम आता है और कई रोगी इससे भी ठीक होते हैं। मेरे पास भी कई बार डिमांड आती है, महाराज जी आद्रामान का तेल मंगवा दो। हमने लगाया, हम ठीक हो गए। भाव है कि ऐसी कृपा है उस मालिक की, ऐसी कृपा है बापू श्रद्धाराम जी महाराज की। इस स्थान पर, जिस स्थान पर आप बैठे हो, जिस स्थान पर आप सेवा करते हो, ऐसे ही सेवा करते रहो, नतमस्तक होते रहो और अपने जीवन को सार्थक करते रहो। हमें बापू श्रद्धाराम जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। उन्होंने हमें 3 चीजें बताई: सेवा, सिमरन और सत्संग। सेवा करने से तन पवित्र होता है, सिमरन करने से मन पवित्र होता है, सत्संग में आने से हमें ज्ञान मिलता है
वैराग मिलता है, हमें पता चलता है कि कैसे उस मालिक के साथ जुड़ना है। बुल्ले शाह से पूछा गया कि रब को कैसे पाना है, तो उसने कहा रब का क्या पाना, इधरों पुटना ते इधर लाना। बात सिर्फ इतनी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अगर भाव सच्चा है, विश्वास पक्का है, तो उस परमात्मा को पाने के लिए एक पल लगता है। अगर भाव सच्चा नहीं, विश्वास पक्का नहीं, हमारे पास समय ही नहीं, तो कई कई जन्म लग जाते हैं, वो नहीं मिलता। इसीलिए हमें यहां से यही चीज लेके जानी है कि सेवा करनी है, सिमरन करना है, सत्संग करना है। मैं बापू श्रद्धाराम जी महाराज, बापू ओम जी महाराज, बापू हरनाम जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, जो भी संगत आज यहां पर आई है उनकी हाजिरी परवान करें, उनको सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, ताकि वो सेवा कर सकें, सिमरन कर सकें और सत्संग कर सकें। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उच्चिया मंदिरां वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय।